Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. In today's lecture, we'll be discussing about consumers equilibrium. ठीक है, consumer का equilibrium के बारे में पढ़ेंगे. In this class, we'll be discussing about one commodity case. In the next class, we'll be discussing about two commodity case. Before starting this lecture, children, I would like you to subscribe my channel ताकि all my future videos and all my past videos you can see properly, and also you like it if you like the whole video. Okay, starting this lecture, children, consumer equilibrium. Now we will be talking about one commodity case. Before studying all the things, first we should understand what is consumers equilibrium. पहले हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये टर्म का मतलब क्या है. अगर ये टर्म का मतलब हमें समझ में आ जाएगा तो आप अगर बहुत अच्छे से बुकिश लैंग्वेज गो थ्रू नहीं भी करते हो तो भी आप यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स. ओके, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स का मतलब, कंज्यूमर का मतलब है ग्राहक. ओके, ग्राहक का मीन्स जो वी बीइंग अ कंज्यूमर, अगर मुझे कुछ खरीदना है, मानिए मुझे एक शर्ट खरीदना है, तो मैं जो खरीदने जा रही हूँ वो मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं खरीदने जाती हूँ, है ना. मुझे एप्पल खरीदना है, मैं बीइंग अ कंज्यूमर आई विल गो एंड परचेज एन एप्पल, तो वो होता है कंज्यूमर. इक्विलिब्रियम टर्म का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम से यू कैन अंडरस्टैंड इक्वल. इक्वल से आप रिलेट कर सकते हो. आप कैसे याद रखोगे? मैम ने बताया था इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल. इक्वल कैसे? कैसे इक्वल? कंज्यूमर एक ऐसे पोजीशन पे होगा बच्चे जहां पे वो जो भी उसका डिमांड है मार्केट के लिए, जो भी उसका डिमांड है, वो जो भी उसके लिए प्राइस पे कर रहा है, वो इक्वल सेटिस्फाइड है, वो इक्वली सेटिस्फाइड है. मानिए मुझे एक शर्ट खरीदना था जिसका कॉस्ट था 600 रुपीज, ठीक है, और मुझे यूटिल्स भी जो मुझे वो शर्ट खरीदने से एक सेटिस्फैक्शन मिला. ठीक है, मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. 600 रुपए का शर्ट था, वो शर्ट खरीदने से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला. मुझे लगा कि यस, ये शर्ट बहुत अच्छा क्वालिटी का है, गुड फैब्रिक है, लुकिंग वाइज इट्स वेरी गुड, इट्स गिविंग अ वेरी स्मार्ट लुक. तो ये 600 रुपया मेरे को वर्थ इट लगा. तो जब ये 600 रुपया मेरे को वर्थ इट लगा तो वही जो इक्वल है ना बच्चे, वो इक्विलिब्रियम बता रहा है. ये कैसे मेजर करते हैं? जैसे अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. हाउ डू वी मेजर दिस? ठीक है, लेट्स सपोज मम्मी मिल्क परचेज करती है 1 लीटर. लीटर के हिसाब से 1 लीटर इतने रुपीज का. लेट्स सपोज 1 लीटर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज. तो 1 लीटर 60 रुपीज. ये मिल्क हम मेजर कर रहे हैं कैसे? मिल्क हम मेजर कर रहे हैं लीटर से. ओके, मिल्क हम मेजर कर रहे हैं लीटर से, है ना. और सिमिलरली अगर लेट्स सपोज मुझे आटा खरीदना है, ठीक है, मुझे आटा खरीदना. हाउ डू वी मेजर इट? वी मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम. हाउ डू वी मेजर? इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम. Similarly, in economics, marginal utility is being measured as utils. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि यूटिल्स एक यूनिट टर्म है जो यूज होता है. ये एक मेजरिंग यूनिट है मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करने के लिए. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ओके, नाउ चिल्ड्रन, अभी हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वन कमोडिटी केस. वन कमोडिटी केस क्यों है बच्चे? क्योंकि अभी हम सिर्फ एक कमोडिटी जो परचेज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम पूरा वीडियो समझेंगे. अब हम इन डिटेल समझते हैं थोड़ा सा. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज कि when a consumer decides with his money income what amount, what quantity he needs to purchase and what kind of satisfaction he is getting while purchasing that commodity. Okay, so now in this lecture we'll be studying about one commodity case. Let's suppose we should take an example of shirt. ये शर्ट ही मैंने आपको बताया एग्जाम्पल. इसी शर्ट को लेकर के चलते हैं पूरे लेक्चर में. ठीक है, ये शर्ट का एग्जाम्पल को ही लेके चलें. सब इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे? पहला पढ़ेंगे हम मीनिंग्स, दूसरा पढ़ेंगे assumptions, तीसरा विल बी स्टडिंग अबाउट शेड्यूल, एंड फोर्थ विल बी स्टडिंग अबाउट ग्राफ. ठीक है, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू शेड्यूल मतलब टेबल होता है, ग्राफ मतलब कर्व होता है. मीनिंग देखिए, यही आपका बुक में लिखा हुआ है. इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ, आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि आपको लर्न करने में आसानी होगा. A utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity of the commodity where the marginal utility of the commodity equals its price. सी बच्चे, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम का मतलब आप ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल. तो ऐसा यूटिलिटी जो मैक्सिमाइज
मैक्सिमाइजिंग ये दे रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है, मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन दे रहा है एक कंज्यूमर को, ठीक है। वो तब इक्विलिब्रियम में रहेगा जब वो परचेज कर रहा है, जब वो परचेज कर रहा है कुछ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल है प्राइस की। मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल है बच्चे? प्राइस के इक्वल रहेगा। जो भी सामान आप खरीद रहे हैं, वॉट एवर अमाउंट यू आर परचेजिंग, यू आर सेटिस्फाइड बाय पेइंग द पर्टिकुलर अमाउंट फॉर दैट कमोडिटी, यू आर गेटिंग वेरी मच सेटिस्फाइड। आपको पिज्जा खाना है, डोमिनोज क्यों 99 रुपीज में पिज्जा देता है? वो इसलिए देता है कि कंज्यूमर को एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो, ताकि वो 99 रुपीज में वो जो पिज्जा ले रहा है वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो उससे, ठीक है। कम प्राइस दे रहा है और अच्छा क्वांटिटी, अच्छा कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो वो सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे रहता है बच्चे। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अजम्पशंस के बारे में, शेड्यूल के बारे में और कर्व के बारे में। अजम्पशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला अजम्पशन क्या है? इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर क्या है? रैशनल। रैशनल टर्म समझते हैं। रैशनल क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो बहुत प्रैक्टिकली सोचेगा रादर देन इमोशनली, ठीक है। He will not think emotionally, rather he will be thinking about practically. कैसे? He will be maximizing his utility with the purchasing, ठीक है, with the price, ठीक है। वो अपना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज रखेगा। जो भी वो प्राइस पे कर रहा है वो एकदम लॉजिकली सोचेगा और वही प्राइस पे करेगा जहां पे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट बताता है बच्चे, यूटिलिटी अप्रोच मेक्स द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया बच्चे। कार्डिनल यूटिलिटी में एक और चीज मुझे आपको बतानी है। क्या होता है बच्चे? दो टाइप ऑफ यूटिलिटी है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी को वी कैन मेजर, ठीक है। मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया, मिल्क को हम मेजर करते हैं लीटर के हिसाब से, आटे को हम मेजर करते हैं किलो के हिसाब से। सिमिलरली इन कार्डिनल यूटिलिटी हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं यूटिल्स के हिसाब से, UTILS यूटिल्स के हिसाब से हम मेजर करते हैं सेटिस्फैक्शन को, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड वेयर एज ऑर्डिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। इट कैन बी रैंक्ड। हम इसे रैंक दे सकते हैं पर हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। वैसे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। ओके बच्चे, ये क्या बच्चा बता रहा है? यूटिलिटी अप्रोच मेक्स द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी यूटिलिटी है दैट कैन बी मेजर्ड। मेजर्ड इन व्हाट टर्म्स? मेजर्ड इन यूटिल्स, मेजर्ड इन मनी टर्म्स। पैसे के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें कितना यूटिल्स मिल रहा है। ओके, फिर है बच्चे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व होता है बच्चे वो डिमिनिशिंग होता है, नीचे की तरफ होता है, नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चे, क्या होगा कि सेटिस्फैक्शन हमें या तो बहुत ज्यादा मिलेगा, या हमें इक्वल मिलेगा, या हमें कम मिलेगा। कैसे? या तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज्यादा होगा प्राइस से, या मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल होगा प्राइस से, या जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लेस होगा प्राइस से, है ना। तो जब लेस होगा प्राइस से तो क्या होगा? डिमिनिश होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी कंज्यूमर का इनकम है वो दिया हुआ रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपका क्या इनकम है ये तो आपको पता है, वो तो कांस्टेंट है अनटिल एंड अनलेस जो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तब तक तो वो कांस्टेंट है। तो कंज्यूमर इस अजम्पशन के हिसाब से भी कंज्यूमर को के इनकम को कंसिडर किया जाएगा कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तभी हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस अजम्पशन के हिसाब से प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज आर अज्यूम्ड टू बी गिवन, ठीक है। जो भी कमोडिटी का प्राइस है वो दिया रहेगा, ठीक है, वो दिया रहेगा। इसी तभी हम इक्वल कर पाएंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी मेरा इतना है, यूटिल्स मुझे इतना मिला है, प्राइस इतना है, तो क्या है, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे बच्चे शेड्यूलर ग्राफ। आपके सामने एक पिक्चर दिखेगा, आप देखिए, उसी के बेसिस पे मैं आपको पूरा शेड्यूलर ग्राफ समझाऊंगी। देखिए बच्चे, आपको दिख रहा होगा यूनिट्स ऑफ शर्ट्स और मार्जिनल यूटिलिटी,
ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको जो कैलकुलेट करते हैं हम, इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसका एक ये है, देखिए MUX इक्वल्स टू PX, ठीक है, MUX इज इक्वल्स टू PX। इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि जो हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। पहला देखिए, यूनिट्स ऑफ शर्ट्स क्या है, जब 1 था यूनिट ऑफ शर्ट, जब मैंने 1 था तो उसका क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी 700 था। जब 2 था इट्स 650, 3 था 600, 4 था 500, 5 था 350, ठीक है। आप बगल में ही ये टेबल है, ये टेबल के बेसिस पे है ना। आप बगल में ही ये ग्राफ देख रहे होंगे, जो ग्राफ में आप देखिए बच्चे, एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ शर्ट्स के बारे में बताया गया कि एक शर्ट 700, 2 शर्ट 650, और सिमिलरली वाई एक्सिस में आपको मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों दिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों दिया हुआ है। लेट्स सपोज जो प्राइस है शर्ट का वो 600 है, कितना है, प्राइस है 600 है ना। तो हमारा जो है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होना चाहिए वो भी 600 होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको मैम ने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस। इसी कंडीशन में जो कंज्यूमर रहेगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। कंज्यूमर किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंज्यूमर रहेगा, इसी कंडीशन में। तो आप ग्राफ में देख रहे होंगे बच्चे, ग्राफ बनाया है हमने 350, वाई एक्सिस में आपको बिलो में देखिएगा 500, 600, 650 और 700। बट आप देखिएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, जब नंबर ऑफ शर्ट्स 3 है और मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस 600 है, तो एक कट आया है, मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बना है। देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बना है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया है। कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, विच मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल है, ये प्राइस के इक्वल है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 कमोडिटी केस पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर मैं उसमें बताऊंगी। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं इसके नीचे एक लिंक अटैच कर देती हूँ, द होल वीडियो यू सी। उसके बाद आप इसमें आएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रेस्ट आप टेक केयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इन नीड है, जो +2 में है। बेसिकली अभी ये जो टॉपिक है ये स्टैंडर्ड 12 के बेसिस पे है, तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड +2 में है तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।